जय हिंद। इसलिए मैंने कहा तो अजय जी से पहले कि वेंकैया जी काउंटर सुन लीजिए। हाँ बोलिए बोलिए, काउंटर सुनिए। डिबेट वीडियो को हम स्टार्ट सुनिए सुनिए, हाँ सुन रहा हूँ। काउंटर सुनिए। ये अजय आलोक जी बार बार पार्टी बदलने वाले आदमी ये क्या समझेंगे भगवा कलर को, ये क्या समझेंगे संत चोले को, ये खड़गे जी को कह रहे हैं जो नेशनल पार्टी के सदस्य हैं कि पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा, इनके मुंह में कीड़े ना पड़ जाएं। ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। एक छोटा आदमी छोटा आदमी बड़ी बात कह रहा है जिसकी कोई औकात नहीं प्रवक्ता के अलावा। अच्छा भगवा को आप समझेंगे? अरे खड़गे जी को आपकी क्या औकात है भाई? ये क्या औकात, ये कैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं? 2% के आदमी नहीं है। क्यों ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं? आपकी क्या औकात है? 2% के आदमी नहीं है। आप कौन है? किसी नहीं है, बकवास किए पड़े। देखिए क्या औकात है? रशीदी जी एक सेकंड रशीदी जी डाउन। रशीदी जी आपके 4-5 पेट शब्द हैं, आप क्यों ऐसे करते हैं? आप कई बार इतनी अच्छी शुरुआत आप कर रहे थे, आप अपना व्यू पॉइंट रख रहे थे। ये औकात वो क्या होता है? आप कौन है किसी का और किसी का स्टेटस बताने? आप औकात शब्द कहते हैं फिर जाहिल कर देते, क्या करते हैं आप अपना व्यू पॉइंट रख रहे थे। अजय आलोक डिसएग्रीज, अजय आलोक ने बोला, आप बोल रहे हैं अजय आलोक की क्या ये है, क्या वो है, क्या किस लिए आप करते हैं सब? आपको किसी ने सर्टिफिकेट दिया है क्या? आपने किसी यूनिवर्सिटी से लिया है क्या सर्टिफिकेट कि मतलब इसकी इतनी औकात है उसकी उतनी औकात है बताने के लिए? आपके बारे में बोला जाए तो फिर वो बोलेंगे, फिर आप बोलेंगे देखो मेरे बारे में ऐसा बोल दिया। ऐसे नहीं करते हैं, आप इतने सीनियर हैं। अब मैं आपके बारे में बोलूं, मौलाना साहब जो आप अभी ज्ञान दे रहे थे दीपक दादा कि देखो हमारे में कहावत है दाढ़ी रखी है टोपी पहनी है, मौलाना साहब ऐसी बात मत करो। मैं आप ही का एग्जाम्पल आप ही पे लगा रहा हूं कि दाढ़ी आपने रखी है टोपी आपने पहनी, आप ऐसी बात मत कीजिए। मौलाना साहब, मौलाना रशीदी जी जो एग्जाम्पल आप दे रहे थे मैं आप ही पे कह रहा हूं, आप ऐसी बात ना करें। पीपल लुक टुवर्ड्स यू, आप तो ऐसी बात ना अच्छी बातों को समझना चाहिए ना। आप ऐसी बात ना करें जो अभी आप एग्जाम्पल दे रहे थे। दर्शकों अभी थोड़ी देर पहले ये बोल रहे थे कि कहावत है कि आपने टोपी पहनी है दाढ़ी रखी है, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपसे सच में ये उम्मीद नहीं थी, रखो सबको, आपसे सच में उम्मीद नहीं थी। रिजवी साहब आपने टोपी तो नहीं पहनी है लेकिन दाढ़ी रखी है, आप ही बता दीजिए भाई क्या है? नहीं, मैं उन पे तो नहीं बोलूंगा। रत्नाकर जी नहीं, मैं चाह रहा हूं टॉपिक पे। हाँ, टॉपिक पे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ ऐश्वर्या जी दादा, ये कांग्रेस को, रत्नाकर जी ऑल्सो, खड़गे को, राहुल गांधी को ये सियासत करनी कब आएगी? कब ये सही सियासत कर पाएंगे? मुझे तो बड़ी हैरत होती है, बड़ा ताज्जुब होता है। इतनी बड़ी टीम है, बीजेपी जो पिच सजाती है कांग्रेस उसी पे खेलने लगती है, उसी पे दौड़ने लगती है, चलने लगती है। क्या जरूरत है? इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, इतने बड़े बड़े इश्यूज हैं। प्राइस राइस पे बात करो, महंगाई पे बात करो, नौकरी पे बात करो। वो पिच घेरो अजय आलोक को, वो पिच बिछाई और उस पे ये क्रिकेट जो है खेलना शुरू कर देते। नंबर 1। नंबर 2 की जो बात हो रही थी, मैं श्री राम जी पे या सीता मैया जी पे तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि अगर वो बोलूँगा तो शायद पता नहीं क्या से क्या मानी निकालें। तो लेकिन एक और मिसाल देना चाहूँ। मैंने बचपन में एक कहानी सुनी कि एक साधु भेष में एक शख्स बैठा था और रास्ते में घुड़सवार जा रहा था। तो उस साधु ने कहा कि मेरी मदद करो, और वो सब लिबास पहने हुए था, मैं नाम भी नहीं लूँगा, आप सब समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। तो उसने कहा कि भाई ये यहाँ साधु बैठा है, इसकी मदद करो। साधु ने जो है वो बिठा लिया अपने आगे घोड़े पे कि भाई ये मजबूर आदमी है। और उसके बाद वो जो बैठ गया वहाँ पे, उसके बाद जिसने बिठाया था घुड़सवार ने उसको धक्का मार के गिरा दिया उस साधु ने और जाने लगा। तो उस शख्स ने कहा कि मुझे ये अफसोस नहीं कि तुम मेरा घोड़ा लेके जा रहे हो, मुझे ये अफसोस है कि आने वाली नस्लें जो हैं वो किसी साधु पे भरोसा नहीं करें। बात ये है, खड़गे इशू पे नहीं बोल रहे हैं, वो अलग मसला है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो साधु संत हैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहिए मल्लिकार्जुन खड़गे का कि उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि देश पहचाने कि आखिर भगवा के लिबास में कौन लोग हैं, क्या कर रहे हैं, क्या उनका काम है, क्या उनका किरदार है। क्या ये पहचानने की जरूरत नहीं है? क्या ये जानने की जरूरत नहीं है? और भगवा हरा की तो बात ही नहीं, भाजपा का रंग कोई भगवा थोड़ी है, उसमें तो हरा भी है। अभी उन्होंने बदला नहीं है, जब बदलेंगे तो देखा जाएगा। तो इसलिए उसकी तो कोई चर्चा ही नहीं है। अजय जी जानते हैं कि उसमें भगवा भी है और हरा भी है उनके परचम में। तो ये सब बात नहीं, लेकिन
सही बात ये होनी चाहिए कि किसका क्या कैरेक्टर, लिबास से कुछ नहीं होता है। अभी आप ही ने ऐश्वर्या जी कहा कि बहरूपिया होते हैं, तो क्या बहरूपियों को पहचाना ना जाए? क्या उनको उनकी शनाख्त न की जाए? और अगर शनाख्त कर दें तो आप जो है ढोल लेकर नगाड़ा लेकर के निकल पड़ो कि पूरे भगवा का अपमान कर बहरूपिया दिया। कह रहे तो बोलो ना खुल के कि आपको लगता है। कमाल हो गया, बोलिए ना, समझेगी। हाँ तो पब्लिक तो समझ रही है। नहीं, दो कहाँ बार समझ रही है? बैक टू आप बैक, नहीं समझ लेते। बैक, अरे आप नहीं समझ लेते। मेरे पे आ कमाल हो गए गया। भाई। जनता, आप भाई narrative जनता चला जिता रहे रही है। आप पूरे अजय आलोक जवाब दे रहे, दीपक दादा। नहीं जितने, हाँ, एक मिनट, हाँ ओके, अजय जी जितने आ रहा हूं। संत महात्मा है आप सबको कटघरे में खड़ा, अरे कौन कह रहा है उनको? कोई नहीं कह रहा है। जो साधु हैं, जो सही से अपना जो धर्म निभा रहे हैं उन पे कोई, लेकिन जो चोला पहन के सियासत कर रहे हैं और गलत सियासत कर रहे हैं, जो काटने की और मरने और मारने की बात कर रहे हैं, उनको देश पहचाने। ओके अजय आलोक, पहचानने की जरूरत है। अजय आलोक, तभी देखो जनता ने तो पहचाना है, तभी 2 बार के मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के जिनको आप बोल रहे हैं। और ये जो कहावत और जो कहानियां आप सुनते हैं, नहीं अरे आपको पता है, मैं खुल के बात करता हूं। अरे मैंने कहा बीजेपी प्रो हिंदू है ना? नहीं, अरे हम कह रहे हैं सपा प्रो मुस्लिम है, जैसे सपा प्रो मुस्लिम है, कांग्रेस प्रो मुस्लिम क्यों है। सबका साथ? नहीं अब किसका नारा? आप मेरी बात छोड़िए। अरे आप मेरी बात, कहाँ छोड़ू, कहाँ छोड़ना बताइए, आपको छोड़ा। अरे लेकिन अब बात सुनिए मेरी, आप मेरी बात सुनिए। ये कहावतें जितनी भी हैं आपकी, ये सब आप साधु संतों की कहावतें सुनते हैं क्या? जैसे हिंदी पिक्चरों में कभी कुछ भी करना होता था, एक समय था सिर्फ सनातन को, हिंदू भगवानों को, हिंदुओं को लेके कुछ भी कर दो, ऐसे कहावतें भी आप सब हिंदू और पंडितों को सुनते थे। अजय आलोक आपको जवाब दे रहे हैं। अनुराग जी आ रहा हूं, अजय आलोक, अनुराग भदौरिया, दीपक चौरसिया, रत्नाकर त्रिपाठी, ऑल दीस पीपल, थैंक यू। अजय आलोक जी, मैं 2-3 बात बोला, मैंने बोला ना कि अनुराग जी को लाइए। के लिए, भगवा धारण करने के लिए चरित्र होना चाहिए। मुमताज भाई एक बात सुनिए, वो सिर्फ 2 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री नहीं है, उसके पहले 6 बार के सांसद के हैं। और सुनिए उनका चरित्र। गोरखपुर जाके कभी मठ देख के आइएगा, 1000 मुसलमान परिवार बसता है उसी मठ के जमीन पे। योगी आदित्यनाथ जी जिसके प्रमुख हैं, 1000 मुसलमान परिवार, रिजवी साहब सुन रहे हैं ना, चलती है उसी मठ से। हाँ, मुफ्त में जमीन दी हुई है, उसी मुफ्त में मुसलमानों को जमीन दी हुई है। ये होता है भगवा का चरित्र, कि अपने साथ सबको उगाते हैं। बरगद का पेड़ है कांग्रेस, जिसके नीचे कोई पेड़ ग्रो नहीं कर सकता है। ये योगी आदित्यनाथ नहीं है। योगी आदित्यनाथ वो छांव है जिसके नीचे हर कोई चैन से रहता है, जैसे उत्तर प्रदेश में भी लोग चैन से रह रहे हैं। योगी आदित्यनाथ वो पेड़ है जिसके नीचे माफियाओं का पतन हो जाता है, चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो। आप दे दो अनुराग जी आ रहा हूं। करके अपने भगवा के डेफिनेशन को अच्छे से रखिए। चरित्र चाहिए भगवा धारण करने के लिए। और रत्नाकर जी आ रहा हूं। कहा है वो न सिर्फ साधु संतों का, स्वामी विवेकानंद का, शिवाजी महाराज का, हर एक का अपमान है। उन्होंने भगवा पे तंज किया है, योगी आदित्यनाथ पे तंज नहीं किया है। ठीक है ना? उन्होंने तमाम साधु संतों को, ये क्या तरीका हुआ भाई कि राजनीति छोड़ दो? छोड़ दीजिए खड़गे जी राजनीति। आप 81 साल की उम्र हो गई है, कुछ से कुछ बोल जाते हैं। कभी बोलते हैं मैं तो अध्यक्ष हूं, मेरी कोई बात ही नहीं सुनता। कभी राहुल प्रियंका गांधी के नॉमिनेशन में छुप छुप के देखने लगते हैं। तो अपनी बेइज्जती तो खड़गे जी खुद ही करवाते हैं, हम तो ये बोलने नहीं जाते हैं। ये तो सबने देखा है टीवी पर। लेकिन उनकी आपत्तिजनक भाषा एक चुने हुए सीएम के लिए, एक पूर्व सांसद के लिए कहीं से उचित नहीं है, और उसको डिफाई मत कीजिए। और उसके चक्कर में आप योगी जी को अगर कहते हैं कि वो चोला पहन के हैं, तो ये आपकी मंशा मैंने दूर कर दी। क्योंकि आप ही के मुसलमान भाइयों की बिरादरी जाके गोरखपुर में देख के आइएगा, उनको भगवान जैसा मानता है। अनुराग